नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बीपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, इसको भी आप सभी लोग लगा लीजिए। ये आपका 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी 3 और प्रैक्टिस सेट है, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। और रही बात आपका डिस्ट्रिक्ट का, तो उसको भी मैं शुरू कर दूंगा। और आपका जो रुक्मिणी प्रकाशन का है वो भी आपका सेट चल ही रहा है। ठीक है, ये आपका 1 से लेकर के 10 तक आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्किप करके जीएस पे आता हूं। आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सभी लोग अपना अच्छे से मैथ्स और जो भी आपका रिवीजन है वो बेहतर तरीके से डिटेल में आप कर सकते हैं। तो चलिए आप जीएस का लगा लेते हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, चलिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा की जो शुरुआत है कहाँ से की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोध गया से। याद रखिएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक 10वें वर्ष के धम्म यात्रा का प्रारंभ किया। धम्म यात्रा प्रारंभ आपका बोध गया से किया जाने का उल्लेख अशोक के 8वें दीर्घ शिलालेख में किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था? तो इसका उत्तर आपका द्वितीय बौद्ध संगति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है? बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं आपसे या फिर एक से अधिक। देखिए, अशोक के 7वें एवं 8वें शिलालेख में उसकी तीर्थ यात्राओं का उल्लेख कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की जो दर है वो कितनी थी? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए हो जाएगा उपज का आधा, यानी 1/2 देखा जाए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल यानी स्थलावशेषों में से चावल की जो खेती है वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलावेशों में से चावल की खेती के साक्ष्य रंगपुर और लोथल से मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो रंगपुर और आपका क्या हो जाएगा? रंगपुर और लोथल। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, एक से अधिक आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है या फिर उपलब्धि थी? तो इसका उत्तर आपका जहांगीर हो जाएगा, जो कि डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्शबंदी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। कृष्णदेवराय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? बताइए। तो इसका 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों से, यानी देखा जाए तो ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी द्वारा उपभोग और निवेश व्यय के द्वारा, यानी देखा जाए तो डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब औद्योगिक प्रतिक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार छीन जाता है तो इसे हम क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। निगम कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या फिर सही कथन है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। यह संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्य द्वारा साझा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आपका मानव उपभोग के लिए शराब, ये आपका जीएसटी में शामिल नहीं है। जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह होगा क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्याज की दर में कमी हो जाती है, यानी आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर होता है, यानी किसके बराबर या फिर निम्न के बराबर? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर आंतरिक और बाह्य उधार में वृद्धि
यानी शुद्ध वृद्धि। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म देती है, बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका 26 का देखा जाए तो सी हो जाएगा 1 और 3, यानी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि और निर्यात में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर आपका 27 का देखा जाए तो निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास योजना यानी ICDS के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, बच्चे का जन्म, यानी डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभ पाने के लिए कौन पात्र है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, किसी भी घर के वयस्क सदस्य द्वारा ये आपका लाभ पाने का पात्र हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका उत्तर कुल का 1/12 सदस्य हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए जो उपरोक्त सभी समितियां हैं वो आपका पंचायती राज समिति से सभी संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यानी भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो इसका उत्तर आपका पंचायतों का चुनाव कराना, यह आपका देखा जाए तो चुनाव आयोग का यहाँ पे कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति संविधान और विधि परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान और विधि के परिरक्षक संरक्षण, यार मैंने किसका आंसर बता दिया, 33 था ना। देखिए 33 का आंसर तो ऑप्शन ई ही होगा, लेकिन मैंने दूसरा ऑप्शन पढ़ दिया था। देखिए अब 33 के बारे में देखते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो गृह मंत्री करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान और विधि के परिरक्षक, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन। तो सभी को मैंने अभी बताया, ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, राज्यपाल 354। ये आपका गलत है, राज्यपाल 354 माफ़ कीजिएगा 154 नहीं 153 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल का उल्लेख 153 के अनुच्छेद के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसका उत्तर 29 का देखा जाए तो 5/6 सदस्यों का हो जाएगा, ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का यानी देखा जाए तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है सिक्किम को, कौन सा। तो देखिए इसका उत्तर सभी को पता ही होगा, आपका 36वां हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1952 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था।
तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय देता है या फिर निर्णय लेता है कौन? तो इसका उत्तर सभी लोग याद रखिएगा, 42 का आंसर डी हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर आपका कम से कम 4 राज्य होना चाहिए। आंसर आपका सी हो जाएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो उत्तर इसका याद रखिएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से गायब हो जाता है तो शरीर का वजन और द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो इसका उत्तर आपका 45 का ए हो जाएगा, लाल हरा नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसका उत्तर आपका विटामिन डी हो जाएगा, जो कि सभी आप लोग लेते हैं धूप से। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका क्षय रोग हो जाएगा। याद रखिएगा, 47 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो ये आपका होता है 10 के पावर -15 मीटर। आंसर डी हो जाएगा। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। महिलाओं कहता है कि महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, एक जोड़ी हो जाएगा। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, शैवाल, जो कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा, ये सब सभी संघ किसके उदाहरण है? ये आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए, फास्ट आंसर सभी लोग करिएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका ए हो जाएगा। ये सब आपका एनिलिडा संघ के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका ए हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन का। ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए 54 का ऑप्शन ए हो जाएगा, कोकस ग्रीकस हो जाएगा, ग्रीसस हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पौधों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो इसका उत्तर देखिए 14 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें रुधिर दबाव के साथ साथ धीरे धीरे बहता है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कहता है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में प्रभावित रक्त समूह। इस तरीके से पूछा गया है। तो 57 का आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 59 का डी हो जाएगा, मोती हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है? जिसका मान देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफीन होता है, बताइए। ग्रेफीन होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, डीएनए की द्विकुंडलिनी संचरण किसके द्वारा दी गई थी?
बताइएगा। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक हो जाएगा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो 64 का उत्तर आपका देखा जाए तो 8,598 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो करेक्ट आंसर आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताइए। इसमें असत्य कथन पूछा है तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, कैमूर जिला केवल उत्तर प्रदेश की सीमा और रोहतास जिला झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर आपका 2.86% हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में वन का विस्तार लगभग 75% से अधिक नहीं है? तो आंसर आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर गया और नालंदा हो जाएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? बताइए। तो देखिए 70 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, आटाकामा। आटाकामा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न पर विचार कीजिए और सही की पहचान करके बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पढ़ लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो केवल आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी विश्व में देखा जाए तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित हैं? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर जिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका अगुलहास धारा हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 73 का। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बताइए। तो 74 का आंसर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। कहिए चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया स्थल रुद्ध देश आपका हो जाता है। ठीक है, आपका चेक गणराज्य और स्लोवाकिया यानी ए और डी, यानी एक से अधिक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। रेगूर या फिर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर 75 का देखा जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका उत्तर आपका लिम्पोपो हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, कर्नाटक आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर 78 का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जून 2020 में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, झेलम। झेलम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर आपका 43वां हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस यानी जो दिवस का थीम है यही आपका पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखिए आपका सी हो जाएगा, कोलैबोरेट बायोडायवर्सिटी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए यह आपका
मेजबानी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेगी। ठीक है, यानी एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर आपका वोल्कान वोजाकिर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका उत्तर आपका केरल हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 4 जून को आए निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया है? तो इसका उत्तर 85 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र तथा गुजरात दोनों राज्यों को प्रभावित किया है, याद रखिएगा। किस देश ने हाल ही में WHO से अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? कौन है? तो उसका नाम हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर 88 का ऑप्शन ए यानी अमेरिका आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया। किस श्रेणी में उन्होंने यह पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो 87 का यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखा जाए तो बी हो जाएगा, नृत्य निर्देशक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है कि क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 89 का। आप सभी लोग का यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? एक सेकंड, 88 का यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। 88 का यार ये किस तरीके से क्वेश्चन 86 के बाद थोड़ा सा रुकिए। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है। 88 का यहाँ पे देखिए होना चाहिए क्या बोलते हैं, सिंगापुर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे हम कि ऑस्कर के बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, कस्ट्यूम डिजाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 89 का मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखिए स्मृति ईरानी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो नंबर है ना इधर उधर हो गया था। हाल ही में पैंगोल झील के क्षेत्र को लेकर भारत एवं चीन के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो यह झील देखा जाए तो आपका लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर रतन लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह आपका शुरू किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आंसर आपका डी हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने आई फ्लॉस नामक एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली शुरू की है? तो इसका उत्तर आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। मई 2020 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका गोविंदा राजलूसू चिंताला हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। बजट 2020 में भारत के कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है? तो इसका उत्तर आपका 5 हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अतिरिक्त 4 और देशों को 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका म्यांमार हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो आंसर आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 34वां सूरज कुंड मेला जो कि फरीदाबाद में आयोजित किया गया था, किस राज्य को इस मेले का थीम राज्य चुना गया था? तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश को 34वें सूरज कुंड मेले के जो थीम स्टेट रहा था यही आपका था, थीम स्टेट रहा था। 98 का यही हो जाएगा।
वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने की थी, बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका CISF ने किया था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि नसीम अल बहर एक द्वितीय नौसैनिक अभ्यास है, यह अभ्यास भारत और किस अन्य देश के बीच में संपन्न हुआ है। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, ओमान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, कूनो पालपुर अभ्यारण्य हो जाएगा। आंसर 102 का देखा जाए तो सी हो जाएगा सभी लोगों का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, यह किस देश में स्थित है। तो यह देखा जाए तो इस्तांबुल में स्थित है। आंसर आपका डी हो जाएगा। विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, वो कौन सा देश है। तो वह देश देखा जाए तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। कोमोरोस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। तो 106 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में माफ़ कीजिएगा 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया। तो इसका उत्तर आप सभी लोग का स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पे था। तो इसका उत्तर सभी को पता ही होगा, तक्षशिला हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी ने पता होगा, जॉन शोर हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, बताइएगा। तो इसका उत्तर 11 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, सोन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। तो इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। सभी लोक नाटक बिहार से संबंधित है, आप सभी लोग याद रखिएगा। बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 13 का देखा जाए तो ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, मजहरुल हक हो जाएगा। आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बन रहा है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल और दिल्ली हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, बंगाल और दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, अहिंसा।
बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन से स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदर अली खान। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोर्टो नोवा का युद्ध। आंसर आपका डी हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी? तो यह आपका कन्नूर में बनाई थी। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? बताइए, सूरत की संधि। तो इसका उत्तर आपका अंग्रेजों तथा एक सेकेंड 22 है ना, 22 का आंसर आपका अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य में हुई थी। कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1775 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल क्या था? तो इसका उत्तर 1858 से लेकर के 1935 हो जाएगा। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बैटिंग का है। आंसर आपका सी हो जाएगा। महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? तो आंसर आपका हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौजी के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो इसका उत्तर आपका पील आयोग हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई थी? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका तात्या टोपे हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था बंगाली में, यानी देखा जाए तो ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, बंगाल। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? तो ये आपका 1815 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो सही आंसर आपका ज्योतिबा फूले हो जाएगा। आंसर आपका 30 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो यह लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। आंसर आपका ए हो जाएगा। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह तरतराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो इसका उत्तर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? तो इसका उत्तर आपका 1928 हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर आपका अंबिका चरण मजूमदार हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी पृथ्वी की परिक्रमण गति, उसके बाद आपका पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता पर अभिसमय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो आंसर आपका कार्टाजेना हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। कृष्ण राय सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर आपका कावेरी नदी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। कथन ए कहता है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कथन दो कहता है कि नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही है।
क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, पंजाब आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण अवस्थित रहने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए 44 का, तो आपका दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, काकेशस हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका पूछा गया है। तो 46 का उत्तर देखा जाए तो आपका पोटासियम हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। पहला कांग्रेस अधिवेशन जो एक गांव में आयोजित किया गया था, कहाँ पे? तो मेरे हिसाब से 48 का देखा जाए तो आंसर आपका फैजपुर हो जाएगा, जो 1937 में किया गया था। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो आपका कुषाणु ने किया था, आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं? तो इसका उत्तर 50 का देखा जाए तो स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लास्ट समय में रिवीजन इतना तगड़ा कीजिए कि सिलेक्शन हो जाए आप सभी लोग का। मैं आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले, एकदम आप निश्चित रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।